तो हेलो मेरे लाडलों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो सब बढ़िया हो तो अच्छा है। हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी हम लोग रियल नंबर पे बात कर रहे थे। रियल नंबर पे हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग अभी तक हम लोग बात कर रहे थे रैशनल नंबर पर। रैशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग रैशनल नंबर बना सकते हैं। कैसे? अपॉन में 1 लगा करके डिनोमिनेटर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स यानी नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स, इवन जीरो भी अपना रैशनल नंबर के अंदर आता है। रैशनल नंबर में हम लोगों ने देखा कि पी अपॉन क्यू फॉर्म को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन डेसिमल फॉर्म को हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं विद सम शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं उसी डेसिमल एक्सपेंशन के थोड़े से आगे चल करके कि क्या हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कुछ और भी हो सकता है, किसी और तरह का डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकते हैं, क्या नंबर किसी और टाइप के भी होते हैं। तो हम लोग उसी के अंदर थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करेंगे आज, जहां पर हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इरेशनल नंबर के बारे में। क्योंकि रैशनल और इरेशनल, नॉर्मली रैशनल नंबर तक हम लोग सारी चीजें जानते हैं, बट इरेशनल नंबर के बारे में हमारे लिए हमेशा डाउट रहता है कि जहां इरेशनल नंबर की बात आती है वहां पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग इरेशनल नंबर को कंप्लीटली नहीं जानते। कंप्लीटली नहीं जानने का मतलब ये होता है कि जहां इरेशनल नंबर की बात आती है थोड़ा सा हम लोग डर जाते हैं यार कि इसके बारे में पूरा नहीं जानते हम लोग। क्योंकि आप लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल जानते हो, आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जानते हो, आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, लेकिन ये कैसे जनरेट होता है, किस टाइप का दिखाई देता है, कैसे इसको टैकल करना है, किस तरह से हमें रैशनल नंबर के साथ में डील करना है, ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, योर गोविंद सर इज हियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग देखते हैं डेसिमल के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि डेसिमल हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमारा पहला डेसिमल एक्सपेंशन था जिसको हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग के अंदर हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं, तो ये अपना रैशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारे होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हम लोगों ने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर एक होता है रिपीटिंग, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं रिकरिंग। रिपीटिंग भी दो तरह के हम लोगों ने कल देखे थे, एक होता है प्योर रिकरिंग, एक होता है मिक्स रिकरिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में रखते हैं? रैशनल नंबर में रखते हैं। ठीक है, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या बवाल चीज है भाई, ये सर ये क्या है, ये किस टाइप की चीज होती है? क्योंकि नाम आपने सुना हुआ है, क्योंकि मैं आपको पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं इसके बारे में। नाम आपने सुना है, आपने देखे भी हैं कुछ कुछ चीजें। अब आप ये सोचो कि रिपीटिंग नंबर जब हम लोग लिखते थे, हम लोग लिखते थे 0.2 पे बार अगर मैंने लगाया है तो आप देखोगे 0.2222 बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा होता है सेम इंटरवल में। अगर हम लोग देखें कि 0.673 मैंने लिखा हुआ है तो आप देखोगे कि सारे नंबर जो हैं 0.673 673 673 यानी रिपीट भी सेम हो रहा है और सेम पीरियड भी है। सेम पीरियड मतलब 6 के बाद में 73 आएगा, हर 73 के बाद 6 आएगा, हर 636 के बाद 7 आएगा, हर 67 के बाद 3 आएगा। मतलब इस तरह से पीरियड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सारी चीजें सेम तरीके से रिपीट हो रहा है। अगर हम लोग इनको विदाउट डेसिमल बोले तो 673 673 673 बार बार रिपीट होता हुआ जा रहा है। इसको हम लोगों ने बोला था प्योर रिकरिंग, है ना। अगर कोई नंबर इस टाइप का होता है, किस टाइप का, जैसे 0.123 और मैंने सिर्फ 1 और 2 पर 1 को हटा करके 2 3 पर बार लगा दिए, तो ये वाला जो नंबर है इसका मतलब ये होता है कि 1 तो रिपीट कर ही नहीं रहा, 1 एक बार आगे खत्म हो जाता है, बचता है 2 3। 2 3 बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। 2 3 बार बार रिपीट करता है का मतलब होता है सिर्फ 2 3 बार बार आता रहेगा, इसके बाद में 1 की कोई लाइन ही नहीं है, 1 आ ही नहीं सकता है, और 1 आ ही नहीं सकता तो हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे ऑफकोर्स। अच्छा जी, इसको हम लोगों ने बोला था मिक्स्ड वाला। लेकिन क्या इनके अलावा भी डेसिमल एक्सपेंशन किसी और टाइप का होता है? या तो ये खत्म हो जाए मतलब 0.543 रिमाइंडर खत्म हो गया, नंबर खत्म हो गया, डेसिमल के बाद के नंबर आने बंद हो गए हैं, तो ये टर्मिनेटिंग था, नॉन रिपीटिंग हो गया ये। अच्छा, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं अपन लोग। क्या इनके अलावा कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता है? तो आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल देखो आप, कि जैसे मैंने लिखा 0.2,
इसके बाद में 0, फिर 2 2 0, फिर 2 3 0, फिर 2 4 0, फिर 2, और ऐसे करके मैंने आगे बढ़ा दिया। अब आपको देख के समझ रहा था आगे वाले नंबर 5 0 जाएंगे, देन 2 आएगा, फिर इसके बाद 2 के बाद में 6 0 जाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर इसके बाद 7 0 जाएंगे, फिर 2 आएगा। मतलब हर बार जो इंटरवल है 2 के रिपीट करने का बदल रहा है। पहली बार में क्या रहा है, इसमें इस नंबर में सिर्फ 2 है और 0 है, 2s हैं एंड 0s हैं, ठीक है। हर पहली बार में जब आया तो एक 0, पहले बार में डायरेक्ट 2 आया, फिर 2 के बाद एक 0 आया, फिर 2 आया, फिर 2 के बाद 2 0 जाए, फिर इसके बाद में 2 आया, फिर उसके बाद 3 0 जाए। तो बार बार हर बार इंटरवल चेंज हो रहा है। तो पहला तरीका है कि इन नंबर्स में क्या होता है कि आने का जो इंटरवल होता है वो चेंज हो जाए। क्या हो जाए? इंटरवल चेंज आ जाए। नंबर सेम रिपीट हो रहा है 0 एंड 2, बट क्या हो रहा है? आफ्टर डिफरेंट इंटरवल। तो इंटरवल अगर डिफरेंट हो रहा है तो भी आपका ये इर्रेशनल नंबर की सीरीज में है या फिर इंटरनल नंबर की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। दूसरा नंबर अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि 0.135437985 इस टाइप का कोई नंबर आता है। तो इसमें तो कोई भी नंबर ही रिपीट नहीं हो रहा है। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है का मतलब होता है कहीं पर कुछ रिपीटेशन दिख रहा है, वो 13543 रैंडमली कोई भी कहीं से भी चला आ रहा है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बना जा रही है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का जो नंबर होता है वो भी अपना क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आता है। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो ही तरीके के होते हैं, या तो वो एक पर्टिकुलर इंटरवल चेंज के बाद में आएंगे या फिर वो रैंडमली कोई भी नंबर कहीं से भी चल के आ जाएगा। इन दो तरह के नंबर होते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं एक्चुअल में ये हम लोग कहीं इन बिटवीन जाके नंबर ढूंढते हैं। जाके ढूंढने का मतलब होता है कि दो नंबर्स के बीच में अगर आपको नंबर ढूंढना है तो आपके लिए ज्यादा बेटर है कि आप इस टाइप का नंबर लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इस टाइप का नंबर कहाँ ढूंढते फिरोगे आप, ठीक है। बट ये वाला जो होता है ये तो होता है आप जब नंबर ढूंढ रहे होते हो इन बिटवीन टू नंबर्स। आप ऐसे नंबर भी ढूंढ सकते हो, बट आपके कन्वीनियंस के लिए हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस टाइप का कोई भी नंबर लिख दें दो नंबर के बीच। जैसे आपको लिखना है 1.2 और 1.3 के बीच में आपको कोई भी नंबर लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? 1.20 200 इस टाइप का कोई भी नंबर लिख दो। तो ये 1 पॉइंट, अगर आपको और लिखने आप और बढ़ा दो इसको, आप क्या करो 1.2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे करके बढ़ा दो। और नंबर लिखने हैं आपको तो 1.2 2 के बाद में एक 3 कर दो, 2 3 3 2 3 3 3 2। अच्छा 2 क्यों नहीं लिया? इनकेस अगर मैं 2 ले लेता तो 1.2222 तो मतलब क्या रहा? वो तो रिपीटिंग हो गया ना, तो ये तो आएगा ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला नंबर रैशनल, इसके बाद में इर्रेशनल, फिर इर्रेशनल, इनके बीच में भी कहीं रैशनल आ सकता था क्या? बिल्कुल आ सकता था। फिर इसके बाद में यहां पर इसके इन दोनों के बीच में एक रैशनल आ गया। ओके, तो रैशनल इर्रेशनल रैशनल इर्रेशनल रैशनल इर्रेशनल ऐसा चलता है। हाँ, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी दो नंबर, यानी जब आप रियल नंबर पे बात कर रहे हो तो रियल नंबर पे जो पॉइंट्स होते हैं इनमें ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स ऑल्टरनेटली अकर होते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में ऐसा माना जाता है कि ये रैशनल और इर्रेशनल एक दूसरे के बाद आते हैं, कि पहला नंबर रैशनल होगा, उसके बाद आने वाला इर्रेशनल होगा, फिर उसके बाद आने वाला रैशनल होगा, फिर इर्रेशनल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन पर यानी नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी दो नंबर्स के बीच में आने वाले जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल इर्रेशनल दोनों से मिलकर बने होते हैं। यानी आधा रियल नंबर आपका इर्रेशनल घेरता है। अब आप सोचो इर्रेशनल आपका इतना बड़ा है तो हम लोग उसको ऐसे ही कैसे छोड़ देते बिना उसके बारे में पढ़े। समझ में आ गया आपको इर्रेशनल किस तरह से काम करते, कैसा क्या होता है? ये तो ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ये कहां से आते हैं, ये किस टाइप के नंबर होते हैं, तो अपन लोग इन पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जब भी एक पर्टिकुलर सेम नंबर रिपीट कर रहे होते हैं लेकिन डिफरेंट इंटरवल में, तो वो होते हैं कोई भी दो नंबर के बीच के नंबर्स। ओके, लेकिन जब इस टाइप का कोई नंबर आता है तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं कि ये पक्का किसी का रूट रहा होगा। क्या रहा होगा? रूट रहा होगा। रूट मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं,
क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, एट्थ रूट, nth रूट, ये सभी जो होते हैं ना, ये रूट्स होते हैं। रूट्स होते हैं मतलब किसी ना किसी नंबर के ऑफकोर्स ये लोग रूट रहे होंगे। किस नंबर के रूट रहे होंगे तो याद करो, हम लोगों ने सीखा जब रेशनल नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने लिखे थे कुछ नंबर्स, √2, √3, √5। एनी नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इट्स रूट विल बी इरेशनल। याद आया? एनी नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, any number which is not perfect cube, its cube root will be a rational number, an irrational number। ठीक है, will be an irrational number। अच्छा जी, ये बोल रहे हो सर? बिल्कुल यही बोल रहा हूं मैं, है ना? ओके, तो हम लोग बात करते हैं उस पर फिर, और क्या। जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी, है ना? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, है ना? बम का जमाना है, बम से उड़ा दो साले को। ओके, तो इरेशनल नंबर, तो क्या √2 वाकई में आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल देता है? पूछता है भारत, पूछता है भारत, आंसर भी देता है भारत। सीधी सी बात है, सिर्फ पूछेगा भारत थोड़ा ना। √2 देख लेते हैं हम लोग, एक √5 देख लेते हैं, ये दो नंबर में अपना काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस भोली सी शक्ल के इस व्यक्ति को, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा? गौर से पहचान लीजिए इस रूट के अंदर छुपे हुए मासूम सी शक्ल लिए हुए इस दरिंदे को। क्या इसका रूट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा? चलिए बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं 2 पर। तो जब भी आप 2 कर रहे हो तो ये मेथड आपको पता होगी, स्क्वायर रूट निकालने की लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होती है उसके अंदर की थोड़ी सी बात है। अगर आपको नहीं आती है तो आप इसको देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम डेसिमल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल के अंदर की बात करें तो हम इस पर भी डेसिमल लगाएंगे। जब इस पर डेसिमल लगाएंगे तो क्या करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग जीरोस लेंगे। जीरोस लेंगे मतलब 0 0, एक पेयर 0 0, 2 पेयर 0 0, 3 पेयर 0 0, 4 पेयर। डिपेंड करता है आपको डेसिमल के कितनी डिजिट तक आपको आंसर चाहिए, यानी आपका आंसर चाहिए कितनी डिजिट तक आपको चेक करना है, उस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने जीरो लोगे। अगर आपने 4 पेयर लिए हुए हैं 0 0 के, तो इसका मतलब आपको डेसिमल की 4 प्लेस तक आपको वैल्यू चाहिए। 5 भी ले सकता था, 10 ले सकता था, मैं इनफाइनाइट ले सकता था, अगर मुझे जितनी दूर तक करना होगा। तो जो साइंटिस्ट जो हुए ना, पागल हो गए ना कुछ लोग, आई एम नॉट सेइंग साइंटिस्ट पागल हो गए, बट जो लोग कुछ पागल हो गए हैं, जिनको आप पागल समझते हैं, एक्चुअली वो पागल नहीं है, ठीक है? तो जो लोग कुछ पागल हो गए हैं, है ना, वो ऐसे ही थोड़ा ना पागल हुए हैं, उन्हें क्रेज था मैथमेटिक्स का, है ना? उन्हें क्रेज था तो वो निकालते चले गए भाई, कॉपियां भर डाली, कॉपियां। तुम्हें क्या लगता है पेड़ ऐसे ही खत्म हो गए? अरे उन लोगों ने कॉपियां भरी भैया, है ना? तभी जा करके तो ये साइंस ने क्रांति की है, रिवॉल्यूशन लाया है कंप्यूटर वाला, कि भाई पीडीएफ का जमाना है, पीडीएफ पे करो। आपका ना जो पेड है, मतलब जो आईपैड होता है ना, और बहुत सारे जो पैड होते हैं, मोबाइल होते हैं ना, इन सब में आप करते रहते हो। तो वो ऐसे ही थोड़ा ना इनोवेट हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि पेड़ हमारे काम हो रहे थे। खैर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देखो पहला नंबर यही है, √2। आप ऐसा नंबर देखो जो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि कहां से आते होते हैं परफेक्ट स्क्वायर? स्टार्ट 1 से, फिर 4 आता है, फिर आता है 9 आता है, फिर आता है 16, फिर 25 आता है, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं 100 तक। 100 के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, 100 के बाद भी होते हैं वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है। अगर 1 होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 को हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। अपना ये क्वोशिएंट एरिया होता है, ये वाला, ये जो एरिया दिख रहा है, ये क्वोशिएंट एरिया होता है। अगर आपने यहाँ 1 लिया तो आप यहाँ भी 1 लोगे, यहाँ आपने 2 लिया तो यहाँ भी 2 लोगे, यानी सेम नंबर, यानी क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर रूट में तो सेम नंबर से सेम का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 होता है। 1 1 जा 1 होता है का मतलब माइनस करोगे, 2 में से बन गया, 1 बच गया। फिर क्या करोगे आप, नेक्स्ट पेयर नीचे उतारोगे। सिमिलर डिवीजन मेथड है, पूरा पेयर आता है, याद रखना। इसमें पेयर आएगा, ये वाला जो 1 आएगा यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है?
लास्ट स्टेप का जो क्वोशिएंट होता है वो नीचे वाले डिवाइजर से ऐड हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 जो आया आपके पास में, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कितनी बार में टेबल जा रहा है। आप सोचोगे 50 बार में, नहीं 50 बार में नहीं जा रहा है। अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। ये इसकी प्रोसेस होती है, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 कम है, फिर 2 कम। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, 3 से करोगे, यहाँ 3 लिखोगे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। 23 ज़ा 69। आप यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आपको 4 लिखना पड़ेगा। 24 4 ज़ा 96 होता है। तो कितनी बार में गया, क्योंकि डेसिमल के बाद होता है तो यहाँ पर पहले डेसिमल आ जाएगा, फिर 4 टाइम में गया, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ पर लिखोगे। 24 4 ज़ा 96, कितना बच गया, 4 बच गया, यहाँ पर 0 0 बच गया। अब ये जो 4 आया इसको आप इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 28। अब नेक्स्ट पेयर आप उतार लोगे, ये तो हो गया काम। अब इसकी बारी, तो इसको आप जब लोगे तो 28 मल्टीप्लाइड बाय, अगर 1 टाइम दोगे तो ये आएगा 281, क्योंकि यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी आएगा। फिर 2 टाइम में करोगे तो 282 लिखोगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, 564 400 से ज़्यादा होता है। तो हम लोग कितनी बार में देंगे, 1 टाइम में। तो 1 टाइम में आएगा, तो 1 यहाँ भी लिखो, कितना आएगा, 281। अब आप सोचो, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा आपके पास में 1, यहाँ बचेगा आपके पास 1। अब क्या, इसकी बारी, तो आप ये वाला पेयर उतार लो, तो ये वाला पेयर ये हो गया है। अब क्या हुआ, ये वाला जो 1 आया था इसको आप इस 1 में ऐड करो, कितना आएगा, 282। अब आप सोचो, जब आप 282 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप 3 इनकेस 3 लेते हो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, और 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 8469, थोड़ा सा कम रह रहा है, ये 8000 नहीं 11000। एक बार और करके देखते हैं हम लोग। 282 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पे 4 लिखोगे आप, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, और 9, 4 8 ज़ा 32, और कहते तो है ही नहीं, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, 11 296, हाँ कितनी बार में हुआ, 4 टाइम में। तो 4 यहाँ भी लिखोगे, 4 4 ज़ा कितना है, 11 296, 11 296। क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 0 0। ओके, अब अगली बात क्या है, अगला ये वाला आप पेयर लोगे, तो ये वाला जब आप पेयर लोगे तो क्या आएगा आपका, 4 आप पहले इसमें ऐड करोगे, 4 जब ऐड 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आप करोगे कि ये 60,000 है 2000 है, जब भी कोई नंबर आएगा 28,000 बनेगा। अच्छा, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप 2 करते हो, 2 करने पर कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, 564 आया है। मतलब कि अप्रोक्स है, अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में। अच्छा, तो 56564। अब आप जब माइनस करोगे इसको, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3, यहाँ आपके पास में 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर आपका खत्म नहीं हो रहा किसी भी स्टेप में, इसका मतलब ये प्रोसेस अनएंडिंग है। क्या कोई भी नंबर रिपीट करता दिखाई दे रहा है आपको? अब ऐसा मत बोलना कि 41 42 आ गया, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट 43 आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, ठीक है ना। वो अलग ही नंबर आ जाएगा हर बार, आगे करके देख लेना। तो समझ में आ गया कि √2 = 1.4142 ... आगे जा करके अनएंडिंग प्रोसेस होती जाएगी। तो ये एक स्क्वायर रूट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप इसको P/Q फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। समझ आ गया आपको? इतनी सी बात, इतनी सी बात है, √2 इरेशनल है। हो गया, चलो वेरी गुड। अच्छा जी, चलो 5 भी चेक करूं। 5 को पर मैं 3 ही डिजिट तक चेक करूंगा भाई साहब, है ना, लाड़ में मत आना आप। नहीं सर 5-6 तक कर दो आप, तो है ना। ओके, √5 को हम लोग चेक करते तो 5 सिमिलर सी बात है, 0.00 0.00 0.00, पॉइंट हर बार नहीं लगता, एक ही बार लगता है। 2 टाइम होगा, 2 2 ज़ा 4 बच गया 1,
जैसे 0 लोगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आएगा तो ये 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो मतलब यहाँ पर हम लोग इसमें 2 ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा। 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 मतलब 2 टाइम में जाएगा, 2.2। 42 2 जा 84 होता है, 84 जाएगा, 16 बचेगा, 16 फिर आप 0 0 ले लोगे, प्लस में आप 2 ऐड कर दोगे, प्लस में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब आपको याद होगी एक कहानी, कौन सी कहानी याद है कि 4 4 जा 16 होता है, तो 40 अकेले ही 16 दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो करीब 3 बार में जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 13 29 आ गया। अगर मैं 4 टाइम में करता इसको इन केस, तो 4 4 जा 16, 4 जा 16 70, 4 जा 16 17, ज़्यादा हो रहा है 1600 से। कितनी बार में गया भाई साहब, 3 बार में। 3 टाइम में गया तो ये हो गया आपके पास में 3, यहाँ भी लिखोगे 1329, 1329, तो यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर बचा 2, यहाँ बचा 0। अगला ये हो गया, ये हो गया, अगला नंबर आप ये उतार लोगे तो ये भी हो गया। अब ये जो कहानी है इसमें आप 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 4 6। अब आप ये सोचो कि 4 6 जा, इसके सोच लो 4 6 जा होता ये, क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर आएगा तो 4000 बनेगा सीधा सीधा। ये कितना है 27, ये 4000 बनेगा 27,000। 4 का डिवाइड करो अप्रोक्सीमेटली अगर आप लेते हो तो 4 6 जा 24 होता है, यानी कि 6 टाइम में तो 24,000 आ गया। और अगर आप 7 टाइम जाओगे तो 4 7 जा 28,000 ज्यादा हो रहा है, मतलब अप्रोक्स 6 टाइम में जाएगा ये। तो 4 4 6 इंटू में 6 6, ठीक है, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 3 39, 6 4 जा 24, 24 और 3 27 और 6 4 जा 24, 24 और 2 26। बोला था कि नहीं, मान जाया करो भाई, गोविंद सर बोल रहे हैं तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना। गोविंद सर कैन ऑल्सो बी इनकरेक्ट, गलत हो सकते हैं भाई, मैथमेटिक्स है, किसी का सगा नहीं होता, उसी का सगा होता है जिसको करना आता है। आप करोगे आपको आएगा, आप नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, ठीक है। 4 बचा यहाँ पर 0 बचा, फिर इसके बाद में 10 में से बन गया 3 बच गया, यहाँ पर 6 में 6 गया, 0 बच गया, 0 बच गया। अच्छा, खत्म तो हुआ नहीं, मतलब ये इस तरह से चल रहा है। तो 2/5 कितना होगा 2.236। अगर 3 डिजिट तक हमसे पूछा जाए तो हम इतना लिख देते हैं। सिमिलरली आप एक √3 को भी ट्राई कर सकते हो, 1.732 कुछ होता है। याद रखना ये बात बिल्कुल ही शानदार चीज है। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह, है ना। लाइक कर देना अगर समझ में आ जाए तो भाई साहब, मत करना सर, लाइक करवाते रहते हो वीडियो को बस। बढ़िया है, कहने लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आपको रैशनल इरेशनल नंबर, बार बार भूल जाता हूं यार, है ना। इरेशनल नंबर में आपको एक बात समझ में आ गई कि क्यों इसका जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक रूल्स पढ़ते हैं इरेशनल नंबर के, इरेशनल नंबर से सॉल्यूशन से, जो हमें काम में आएंगे। आप याद रखो कि रैशनल नंबर और रैशनल, है ना, तो रिलेशन और फंडामेंटल facts about rational and irrational numbers। ठीक, ओके। सो व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। तो आप अब ध्यान से समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहली बात, ये जो फैक्ट्स होते हैं, हम जब बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में, तो फैक्ट्स आर नॉट अबाउट कि कहीं पर लिखे हुए थे किसी बुक में, किसी टेक्स्ट में, नहीं। मैथमेटिक्स में फैक्ट्स एक्चुअल में वो होते हैं जो आपके बहुत सारे ऑपरेशंस, यानी बहुत सारी चीजें करने के बाद में आपको मिलते हैं। आप एक चीज के बार बार प्रैक्टिस करते जाते हो, एट द एंड कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है या फिर कोई ऐसा साइंटिस्ट दिमाग आता है आपके पास में, जो बार बार, अगर किसी ने बहुत ज्यादा मैथ्स किया हो तो उसको पता चल जाता है कि ये वाली चीज हमेशा ऐसी ही होती है, ठीक है। वो फैक्ट्स होते हैं। तो फैक्ट्स आर नॉट अबाउट कि कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर पढ़ा हुआ है या फिर किसी से सुना हुआ है, नहीं। ये एक्सपीरियंस होते हैं टीचर्स के,
और जो भी उनके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियंस होते हैं, उनके रिसर्च होते हैं कि जो आपको ये बताते हैं, क्या बताते हैं आपको ये समझाते हैं कि भाई साहब हमने ये सब करा हुआ है। क्या करा है हमने ये सब मैथमेटिक्स कर चुके हैं, आप करोगे आपको भी सेम चीज मिलेगी। इसको बोलते हैं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना। उन्होंने किए बहुत सारे क्वेश्चंस, उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया उन्हीं सबसे यूज करके। जैसे मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आप रेशनल नंबर को सॉल्व कर रहे हो पी अपॉन क्यू फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन उसका, तो आप क्या करते हो, सिंपली अगर आपके पास में नॉन प्योर रिकरिंग अगर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है और प्योर रिकरिंग है, प्योर रिकरिंग में सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो आप सिंपल नंबर लिखो। सिंपल नंबर लिखने के बाद में अपॉन में क्या लगा दो, उसके 999 लगा दो, जितने नंबर रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक्स कहाँ से बनी है? ट्रिक्स बनी ऐसा नहीं कहीं पर लिखी हुई थी कि पहले से भगवान हमारे लिए छोड़ के चले गए थे, नहीं, हमने देखा, हमने किए सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट जब सिमिलर मिलने लगे तो हम लोगों ने देखा कि ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं। और अगर हम लोग देख के बता सकते हैं तो आपको ये वाली बात समझनी चाहिए, जो ट्रिक्स हैं, जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से बनाए हुए हैं सारे। आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप एक सिंपल काउंटर एग्जांपल मुझे देते हो कि सर ये वाला फैक्ट यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, तो विल डिस्कस ऑन इट। ओके, चलिए मैं बताता हूँ अब आपको फैक्ट्स। सो रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अरे यार, ये रैशन क्यों लिख देता हूँ मैं हर बार? रैशनल नंबर्स, पहला रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर और माइनस इरैशनल नंबर आर ऑलवेज इरैशनल नंबर। ठीक है, फिर इरैशन, ये नेशन वेशन वाली चीज जो लिखने की होती है ना, उसमें एल नहीं आता लास्ट, ए एल नहीं आता लास्ट में, तो वही लगाना भूल जाना। तो जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको एज अ रिजल्ट एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे अगर मैं 2 में ऐड करता हूँ 0.14237998, तो ये वाला जो नंबर आएगा ये एट द एंड क्या बन जाएगा, 2.14237998 डॉट 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 अगेन 2। अभी ये 0 और 1 के बीच में था, अब ये 2 और 3 के बीच में होगा, बट है तो इरैशनल ही ना। तो इरैशनल को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। ठीक है, रैशनल इरैशनल को ऐड करोगे आपको रैशनल मिलेगा। दूसरी बात, आप रैशनल मल्टीप्लाई और डिवाइड, या ऐसा बोल सकते हैं कि इरैशनल मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नॉन जीरो। समझ में आ गया? नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो नहीं लोगे ना मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में, क्योंकि जीरो तो सबको निपटा देता है ना, रैशनल नंबर। ठीक है, किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर से आप अगर किसी रैशनल का डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑलवेज एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। 4 चीजें समझ में आ गई? ठीक, बहुत बढ़िया। तीसरा फैक्ट, तीसरा नहीं एक्चुअल में ये 5वां फैक्ट है। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां फैक्ट। 5वां फैक्ट बोलता है एन इरैशनल नंबर when added, subtracted, multiplied और divided by an irrational number need not to result as
irrational number, because when an irrational number is divided, multiplied, added or subtracted from with an irrational number is need not to give a result as irrational number, because क्यों नहीं दे सकता, क्यों नहीं, कि जरूरी नहीं है कि आप इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सपरेट करो, ऐड करो तो आपको हर बार इरेशनल नंबर ही मिले, वो रैशनल भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबिलिटी है, पहली बात, अगर आप √2 का मान लो √2 से ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मतलब, तो आपको 2 मिलता है विच इज रैशनल। दूसरा एग्जांपल आप देखो कि अगर आप √2 को √2 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, रैशनल नंबर। अगर आप √2 को √2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है आपको, 1 मिल जाता है। यानी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर एक इरेशनल नंबर आपको इरेशनल नंबर दे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। एडिशन के बारे में अभी भी कहा जा सकता है कि हाँ, एडिशन आपके लिए हर बार रैशनल नंबर दे देगा, लेकिन फिर भी उसके लिए डाउट में है अभी भी, ठीक है। इसलिए हम लोग एडिशन को भी इसमें काउंट कर रहे हैं। आपके लिए एडिशन के बारे में क्योंकि ये डाउट क्यों है, इसकी क्लैरिटी के लिए अपन लोग एक डिफरेंट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में अच्छे से देखेंगे कौन से केसेस हो सकते हैं, कहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तब तक आपको ये वाली चीजें क्लियर रखनी है कि अगर एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड किया जाता है तो रैशनल ही आता है, लेकिन जब रैशनल नंबर को इरेशनल से ऐड किया जाता है तो ऑलवेज इरेशनल आएगा। रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से सेपरेट किया जाता है तो आपके लिए हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर, देन इट गिव्स रैशनल नंबर। व्हेन an irrational number divided by a non-zero rational number, नॉन जीरो इसलिए क्योंकि जीरो से तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। when an irrational number is divided by rational number, non-zero rational number, then it gives an irrational number, ठीक है। then लास्ट वाला जो पॉइंट है, when an irrational number is divided, multiplied, added or subtracted by an irrational number, it needs not to give a number which is irrational, it can be rational too। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं 5वें पॉइंट के लिए, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैशनल नंबर्स। अब आपको रैशनल नंबर की सारी क्लैरिटी हो गई होगी। टिल देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब अगर इसमें से कुछ रैशनल नंबर या फिर चैप्टर में से कोई भी किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। देन हम लोग, मैं देखता हूँ कुछ अगर होगा तो हम लोग बिल्कुल इसके बारे में एक नई वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अभी बचा हुआ है तो उसके बारे में हम लोग एक और वीडियो में देखेंगे इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका √5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करें, इन सब के बारे में हम लोग कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड पढ़ते रहो भाई। चलो मिलते हैं, बाय बाय।